इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युत स्थैतिकी के इस 7वें लेक्चर में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, उसके डिटेल को समझा था। अब उस पर जब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, बोर्ड के न्यूमेरिकल सीबीएसई पैटर्न के, आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स और एनईटी, जेईई के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, तब तक हमारी जानकारी पुख्ता नहीं होगी। चलिए पहला न्यूमेरिकल आज का हम देखते हैं। दो चार्जेस हैं और ये चार्जेस एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए। पहला चार्ज आपका 1 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज आपका -2 माइक्रोकूलम है। इन दोनों को की ज्वाइनिंग लाइन के मिड पॉइंट पर फर्ज कीजिए ये मिड पॉइंट है, तो इससे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो गया और इससे भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो गया। मिड पॉइंट पर दोनों चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है और ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखें। बोथ आर केप्ट इन वैक्यूम, निर्वात में रखें। वैक्यूम मींस निर्वात में रखें। मिड पॉइंट पी पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के कारण निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चलो पहला चार्ज मान लेते हैं, इसको दूसरा चार्ज मान लेते हैं। पहले चार्ज के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज एकांक परीक्षण धनावेश रखना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो ये इस प्लस को रिपेल करेगा, यानी पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। अब दूसरा चार्ज नेगेटिव है, दूसरे के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो फिर पी पर अगेन एक पॉजिटिव प्लस चार्ज रखेंगे परीक्षण धनावेश। अब यहाँ जब धनावेश रखेंगे तो ये -2 इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी कि पॉइंट पी पर पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 और दूसरे चार्ज -2 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन पर पड़ गई है। तो मिड पॉइंट पर मैं मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शंस, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जुड़ जाते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड जुड़ जाते हैं। सो एट मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर E नेट, ये कैसे होगा, पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड सीधे हम जोड़ देंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। अब पहले के कारण कितना हो गया, K Q1 अपान यहां पर R1 कितना है 1 सेंटीमीटर, R2 कितना है 1 सेंटीमीटर, तो R1 R2 को R कर देते हैं, तो K Q1 अपान R स्क्वायर, और दूसरे के कारण K Q2 अपान R स्क्वायर। K अपान R स्क्वायर अगर निकाल ले तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। जरा देखिए K का मान निर्वात के लिए होता है 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, सबको याद हो जाना चाहिए अब तक। Q1 का मान है 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻6 कूलम। वैल्यूज रख दीजिए, तो 9 × 10⁻9। R की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, मींस 10⁻2 मीटर, तो 10⁻2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 × 10⁻6, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁻6 और ये कितना हो जाएगा 10⁻1 सेंटीमीटर, मींस 10⁻³ मीटर होता है। यहाँ 10⁻³ को लिखना चाहिए था, तो ये 10⁻³ हो गया, तो 10⁻6 10⁻6 कट गया, 1 2 3 हो गया, 3 9 27 × 10⁹, तो 2.7 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मिड पॉइंट पर इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चलिए हम लोगों ने पिछले केसेस में सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में जब हम लोग कूलम्स फोर्स पढ़ रहे थे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनते हैं। चलिए उस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजाएं समान। इक्विलैटरल ट्रायंगल ए और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस कॉर्नर पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, ऊपर वाले कॉर्नर इस वाले कॉर्नर पर रखा है माइनस क्यू चार्ज, और मुझे पॉइंट ए पर नेट फील्ड निकालनी है प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण नेट फील्ड निकालनी है। यानी मेरे को निकालना क्या है, ई नेट एट ए। आपको पता है ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं। पॉइंट ए पर मैं पहले प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूं, तो यानी चार्ज बी के कारण, तो यहां पर पॉजिटिव प्लस चार्ज रखेंगे, ये चार्ज बी इसको रिपेल करेगा, यानी ईबी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब चार्ज सी के कारण ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखूंगा, तो चार्ज सी माइनस है, यहां पर पॉजिटिव प्लस चार्ज रखूंगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ईसी की डायरेक्शन ये होगी। ये एंगल कितना हो जाएगा, 22 कोण है, 7 दूनी 120 डिग्री। तो अब सिचुएशन ये हो गई, मैं इस क्वेश्चन को जरा अलग बना देता हूं। ये पॉइंट ए है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक है ईबी और दूसरा है ईसी, और दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। अब जरा ईबी और ईसी की वैल्यू हम देखते हैं, तो ईबी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्यों यहां से कितनी डिस्टेंस ए, ईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी के कारण इससे भी ये डिस्टेंस पर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी ईबी को हम ई कह सकते हैं, ईसी को ई कह सकते हैं, दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री। तो अब हमारे पास सीधे सीधे बन जाएगा ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए के जगह पर ई स्क्वायर, बी के जगह पर ई स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, यानी अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 120 डिग्री माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका ई। यानी रिजल्टेंट फील्ड जो बनेगा वो किधर बनेगा, ये आपका बनेगा ई बनेगा, और ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, लिख लिया आप लोग, अगर नहीं लिख लिया है तो 5 करके लिख लीजिए। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। मेरे पास एक स्क्वायर जिसकी ईच साइड है ए, और इसको नाम दे दें ए बी सी एंड डी, नाम दे दें। इस डी साइड पर आपके ए साइड पर प्लस क्यू, डी साइड पर प्लस क्यू, और बी साइड पर भी प्लस क्यू चार्ज है। मुझे नेट फील्ड इन तीनों चार्जेस के कारण निकालना है एट सी। आप चल देखते हैं, ए पर से सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2, पता है आपको, क्लास 6 से पता है। अब जरा देखते हैं, सी पर मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण ये चार्ज क्या करेगा, डी वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुई ईडी वो इस दिशा में होगी डी पर जो चार्ज रखा है। चलिए बी पर जो चार्ज रखा है उसके कारण सी पर जब तक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यानी ईबी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस चार्ज के कारण जो ए पर रखा है
अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फिर रिपेल करेगा EA इस डायरेक्शन। अब जरा EB की वैल्यू देखिए, EB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन A स्क्वायर। ED की वैल्यू देखिए, D के कारण EB हो गया, ED D पर प्लस Q चार्ज है, A डिस्टेंस पर है, तो KQ अपॉन A स्क्वायर। EA की वैल्यू, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पैदा हुई है, इसको देखिए तो KQ अपॉन A√2 का स्क्वायर, यानी KQ अपॉन 2A स्क्वायर। अब सिचुएशन ऐसा बन रहा है, देखिए आप, मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। इन दोनों की वैल्यू सेम है, EB और ED की वैल्यू सेम है, इसको मान लिया मैंने, कह दिया E। तो अब सिचुएशन ये बन रहा है, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, E और E, EB और ED को मैंने E कह दिया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इसके बीच से गुजरेगा, रिजल्टेंट 45 डिग्री के एंगल पर गुजरेगा। जब जो सेम वेक्टर्स होते हैं उनका रिजल्टेंट निकालते हो तो बीच से गुजरता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ER कितना हो जाएगा, √E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2AB cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब E√2, यानी एक वैल्यू इधर बनेगी इसकी E√2। और इसी डायरेक्शन में आप देखिए EA भी काम कर रहा है, इसी डायरेक्शन में EA भी काम कर रहा है, यानी कि अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनी वो कितनी हो जाएगी, E नेट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लोगे आप, EA प्लस E√2। EA की वैल्यू कितनी, EA की वैल्यू आप लिखे हैं यहां पर KQ अपॉन 2A स्क्वायर, और E की वैल्यू आप लिखे हैं KQ अपॉन A स्क्वायर √2। यानी कि आप इसको लिख सकते हो KQ अपॉन A स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1/2 प्लस √2। डायरेक्शन किधर बना, डायरेक्शन टुवर्ड्स AC, डायरेक्शन टुवर्ड्स AC, इसी डायरेक्शन में तो नेट फील्ड बन रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो पिछले केस में भी हम लोगों ने लिया था। अगर आप साथ में ना लिख पाए तो आपके लिए मैं बता रहा हूं कि बीच में लेक्चर को पॉज कीजिएगा और जूम करके आराम से राइट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं फिर से लेता हूं, where electric field is 0 on the line joining two charges, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, लाइन रेखा ज्वाइनिंग मिलाने वाली रेखा, टू चार्जेस, दो आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। चलिए हम ले लेते हैं, एक चार्ज मैंने ले लिया Q प्लस और एक चार्ज ले लिया प्लस 4। चलिए देखते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसको चार्ज 1 कह दो, इसको चार्ज 2 कह दो। मैं इधर अगर लेता हूं, इस पर मान लिया कोई पॉइंट लेता हूं कि और देखता हूं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 होगी, तो पहले मैं प्लस Q के कारण देखूंगा यहां पर फील्ड, तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, प्लस Q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। दूसरे वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, प्लस Q इसको रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरे चार्ज के कारण भी एक ही डायरेक्शन में पड़ गई, एक ही डायरेक्शन पड़ गई, जोड़ेंगे कट करके कैंसिल नहीं होंगे, फील्ड 0 नहीं हुआ। इस बार देखते हैं, यहां पर अगर कोई पॉइंट मैं मान लूं, यहां पर टेस्ट चार्ज रखूं, तो टेस्ट चार्ज जब रखेंगे
तो पहले वाले दूसरे वाले चार्ज के कारण इस पर रिपल्सन लगेगा और तगड़ा रिपल्सन लगेगा। वजह क्या है, ये चार्ज बड़ा है इसलिए मैंने बड़ा तीर खींचा E2, और पहले चार्ज के कारण भी यहां पर रखे पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन लगेगा लेकिन छोटा लगेगा E1। ये भी एक डायरेक्शन में पड़ गए, कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की। बीच में कहीं पर लेते हैं और नजदीक लेते हैं, x डिस्टेंस पर लेते हैं। ये पूरा डिस्टेंस फर्ज कीजिए L है, नजदीक लिया। यहां पर मैंने एक पॉजिटिव प्लस चार्ज रखा तो प्लस क्यू के इस पॉजिटिव प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, यानी E1 की डायरेक्शन इधर बनेगी। अब प्लस 4Q के कारण इस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज पर भी रिपल्सन लगेगा तो E2 की डायरेक्शन ये बनेगी। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, यानी जब भी सिमिलर चार्जेस प्लस प्लस माइनस माइनस, जैसे यहाँ प्लस प्लस है ऐसे माइनस माइनस में लेता, तो उस सिचुएशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है या नेट फोर्स जीरो होता है वो इन बिटवीन द चार्जेस ही पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ हम लोगों ने चेक कर लिया पॉसिबल नहीं है। अब फील्ड जीरो होने के लिए क्या जरूरी है कि जितना मैग्नीट्यूड E1 की हो उतने E2 की हो। वैल्यू रखो, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ/x²। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K4Q/L-x²। K कैंसिल, Q कैंसिल, यानी L-x²/x² 4, यानी L-x/x+-2। दो सिचुएशन ले लेते हैं, एक बार L-x/x 2 ले लिया तो L-x 2x, यानी 3x L, यानी x L/3। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, L-x/x -2, तो L-x -2x, इससे x की वैल्यू हो गई -l। x की वैल्यू -l नहीं पॉसिबल होगी क्योंकि मैंने x नापा है स्मॉलर चार्ज से, इससे -l दूरी इस पार पड़ जाएगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि इस पार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब x की परमिसिबल वैल्यू हो जाएगी L/3, यानी स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, और ये कहां पड़ेगा, बिटवीन द चार्जेस। तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलर चार्जेस अगर है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस, तो उसके बीच में नेट फील्ड कहीं लाइन ज्वाइनिंग पर मिड पॉइंट, बीच में कहीं, मिड पॉइंट नहीं कहीं भी पड़ेगा बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में। तो इस चीज को नोट कर लें कि सिमिलर चार्जेस के बीच में, लाइन ज्वाइनिंग पर, मिलाने वाली रेखा पर छोटे चार्ज के पास नेट फील्ड जीरो हो। भाई आप ऐसे समझ लें, ये बेचारा Q है, ये +4Q है। अब ये बहुत तगड़ा फोर्स लगाएगा ना, और ये कम फोर्स लगा पाएगा, इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़े इसके द्वारा लगाए गए फोर्स की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड करीब रखना पड़ेगा और उसे दूर करना पड़ेगा। वही ट्रिक जो वहां पर चला था वो ट्रिक यहां पर भी लगेगा, जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि कितने डिस्टेंस पर स्मॉलर चार्ज से हम पॉइंट को रखें कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। वही कॉन्सेप्ट सेम यहां पर लगेगा कि स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर, स्मॉलर चार्ज Q1 से x डिस्टेंस पर नेट फील्ड जीरो होगा, और x की जो वैल्यू होगी
पिछली बार आपको याद होगा मैंने बताया था √Q1 अपान √Q2 प्लस √Q1 इंटू यल। आप इसमें रखेंगे Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू 4Q, आप देखेंगे वही रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अभी दोनों चार्जेस मैंने सेम लिए थे, सिमिलर लिए थे। आपकी बार में एक प्लस लेता हूं, एक माइनस लेता हूं। तो आपकी बार में पहला चार्ज है +Q और दूसरा चार्ज है -9Q। एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया। अब हम बात करेंगे कि किस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 होगा। और विच पॉइंट नेट फील्ड 0 ऑन द लाइन ज्वाइन, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर नेट फील्ड 0। मान लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस जैसे पिछले केस में लिया था, इस बार भी ले लेते हैं कैपिटल N। अब जरा देखते हैं, अगर मैं कहीं दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पॉइंट लेता हूं तो क्या होगा। मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रखने के लिए हमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर दिए गए चार्ज के कारण जिधर फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा तो पहले वाले चार्ज के कारण प्लस प्लस रिपल्सन होगा, E1 की ये डायरेक्शन होगी। और दूसरे चार्ज के कारण यहाँ पर जब +Q रखेंगे तो +Q को अट्रैक्ट करेगा, E2 की ये डायरेक्शन होगी। तो E1 E2 एक ही डायरेक्शन में हो गए, इसलिए इनका नेट 0 नहीं है। अब मैं देखता हूं बड़े वाले चार्ज के उस पार, इस लाइन ज्वाइनिंग पर बड़े वाले चार्ज के इस पार देखता हूं एक पॉइंट लेकर। मान लिया यहां पर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, तो पहले वाले चार्ज बहुत छोटा सा है, इससे बहुत दूर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बहुत छोटा सा बनेगा। देखो मैंने 3 बनाया E। दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है, ये दूसरा चार्ज माइनस में अट्रैक्ट करेगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि नजदीक है और चार्ज भी तगड़ा है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये पोजीशन भी नहीं होगी। अब इस बार देखते हैं छोटे वाले चार्ज की तरफ। यहाँ पर मैं x डिस्टेंस ले लेता हूँ, एक पॉइंट को यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ। तो पहले वाला चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहला वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी E1 की डायरेक्शन ये होगी। दूसरा वाला चार्ज ये ऑल्दो बड़ा है बट काफी दूर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी नहीं पैदा होगी। अब यहाँ पर +Q0 को इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो E2 की डायरेक्शन इधर पड़ेगी। अब ये 0 हो सकता है, कैंसिल कर सकते हैं। तो देखते हैं E1 = E2। E1 कितना, Q के कारण KQ अपान x², x डिस्टेंस पर है। E2 कितना, K 9Q अपान कितनी डिस्टेंस हो गई यहाँ से, L + x², यानी L + x का होल स्क्वायर अपान x² = 9। इसका मतलब L + x अपान x ±3। एक बार प्लस ले लेते हैं, L + x = 3, तो इससे आपका हो गया L + x = 3x, इससे आपका हो गया 2x = L, इससे आपका हो गया x = L/2। दूसरा माइनस साइन लेते हैं, L + x अपान x = -3, तो ये आपका हो गया L + x = -3x, इसका मतलब -4x = L, इसका मतलब x = -L/4। ये होगा नहीं, आपको पता है माइनस में है। यानी आपका क्या रिजल्ट आया कि स्मॉलर चार्ज से नेट फील्ड 0
पॉइंट की दूरी x इज इक्वल टू L/2। तो लार्जर चार्ज से कितना हो जाएगा, लार्जर चार्ज से यानी -9q से नेट फील्ड की दूरी L प्लस x यानी L प्लस L/2 यानी 3/2 या। अब इसके लिए भी फार्मूला जैसा कि वहां पर हम लोगों ने यूज किया था, तो अब क्या रिजल्ट निकला कि अपोजिट चार्जेस के कारण नेट फील्ड चार्जेस के बीच में नहीं पड़ेगा बल्कि स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर पड़ेगा। तो अपोजिट चार्जेस के कारण नेट फील्ड 0 पॉइंट चार्जेस के बीच में नहीं पड़ेगा बल्कि स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर बाहर पड़ेगा। और वही ट्रिक जो वहां पर हम लोगों ने लिया था, x की वैल्यू हो जाएगी √Q1 अपान √Q2 माइनस √Q1 इंटू F, जहां Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज। अगर आप इस फार्मूले में Q1 की वैल्यू क्यों रखेंगे, Q2 की वैल्यू 9 क्यों रखेंगे, तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमने इतनी मैथमेटिक्स करी। लेकिन पहले सीख क्या लेना चाहिए। अब कंपटीशंस में, नीट में, जेईई में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ पूछा जाता है। चलिए उस पर आते हैं। E वर्सेस एक्स ग्राफ। इसमें सबसे पहले कन्वेंशन, रिवाज की बात में करें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस एक्स दिशा में होगी तो उसको मैं प्लस वाई डायरेक्शन में डिनोट करूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर माइनस एक्स दिशा में होगी तो उसको मैं माइनस वाई डायरेक्शन में प्लॉट करूं। तो इस बात को लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में पड़ेगी तो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी है, उल्टी तीर उल्टा बना दिया, माइनस एक्स डायरेक्शन में पड़ गई तो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे। ये याद रखना है, आप ये रूल लेना पाए, अदरवाइज आप ग्राफ को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गलत कर। चलिए इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज को लेते हैं। पहले सिंगल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल पॉइंट नेगेटिव चार्ज लेंगे, फिर 2 चार्जेस लेंगे। सॉरी, एक्चुअली टाइम का फाउंडेशन है, 30 मिनट का लेक्चर डिसाइड किया गया और 30 मिनट्स पूरे हो रहे हैं। इस सिचुएशन में जो नीट और जेईई के क्वेश्चंस हमको आपको कराने हैं, ई वर्सेस एक्स ग्राफ, को नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करते हैं। थैंक यू, ठीक से पढ़ना।